औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या तहलीली ज्योमेट्री करेंगे। तहलीली ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ग्राफ देखे होंगे, ग्राफ में हम ये ड्रा कर सकते हैं। इस नुक्ते को एक्स डैश कैपिटल से ज़ाहिर करें हम, एक्स डैश। वाई महवर के दो हिस्से हैं, वाई डैश। एक्स महवर के दो हिस्से और मबदे से इसको ज़ीरो, ओ ऑरिजिन बोलेंगे, मबदा है ये। मबदे को ज़ीरो से ज़ाहिर करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो। उसके बाद एक्स की पॉजिटिव क़दरें सीधी जानिब डॉट 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 ये लामुतनाही रहेंगी। इधर में माइनस सेम फासले पर -1, -2, -3, -4, -5। इधर में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इधर में -1 -2 -3 हो गया। अब इस मबदे के ऊपर एक्स महवर से ऊपर की जानिब, एक्स महवर से नीचे की जानिब, ऊपर की जानिब पॉजिटिव वाई महवर की पॉजिटिव क़दरें रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। नीचे की जानिब, एक्स महवर के नीचे की जानिब वाई महवर की मनफी क़दरें रहेंगी। इसको भी हम लामुतनाही ले सकते हैं। इस तरह से हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, एक्स महवर और वाई महवर के कोऑर्डिनेट्स आगे हैं। इस हिस्से को हम Q1 कहते हैं, क्वाड्रेंट 1, और इस हिस्से को क्वाड्रेंट 2, और इस हिस्से को क्वाड्रेंट 3, और इस हिस्से को क्वाड्रेंट 4 कह सकते हैं। ये वाला हिस्सा आपका क्वाड्रेंट 4 हो गया है। इस हिस्से में आने वाले तमाम एक्स मख्तसात और वाई मख्तसात दोनों के दोनों मुस्बित होते हैं। इसे अलामत से लिखें या ना लिखें अलामत, तब भी ये मुस्बित हैं। पहले वाले में दोनों मुस्बित, यानी एक्स भी मुस्बित, वाई भी मुस्बित। इसमें आने वालों में एक्स देखिए नेगेटिव की तरफ है, वाई ऊपर की जानिब है, तो दोनों जानिब वाई प्लस रहता है, तो एक्स माइनस में रहेगा, वाई प्लस में रहेगा, या माइनस प्लस, ऐसे भी हम जाहिर करते हैं मुरत्तिब जोड़ को। ये मुरत्तिब जोड़ है। इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, -x और -y मुरत्तिब जोड़ होता है, या दोनों के दोनों को माइनस से जाहिर करते हैं। फोर्थ में x की वैल्यू जो है राइट साइड है, y एक्स महवर के ऊपर हो या नीचे मुस्बित होना चाहिए, तो x मुस्बित रहता है, y नीचे की जानिब है, इसलिए मनफी, यानी प्लस माइनस। इस तरह से हमको नुकात या मख्तसा मुरत्तिब जोड़ हासिल होते हैं। इसको हम बोलते हैं मुरत्तिब जोड़। किसको बोलते हैं हम? एक्स और वाई। हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम और एक अंदाज से भी समझने की कोशिश करें। अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको हम ले सकते हैं एक्स बड़ा है वाई 0 से, कामा वाई भी बड़ा है 0 से। अगर दोनों बड़े हैं 0 से, ये आएगा किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि मुस्बित। तो एक्स कामा वाई ताल्लुक़ रखता है किससे? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अगर एक्स छोटा है 0 से, वाई बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों मुस्बित होंगे। देखिए मुस्बित मुस्बित। अब यहाँ पे वाई छोटा है, एक्स छोटा है, यानी कि एक्स नेगेटिव रहेगा, वाई पॉजिटिव रहेगा। ये ताल्लुक़ रखता है किससे? क्वाड्रेंट 2 से, रुबा 2, रुबा 1, रुबा 2, रुबा 3, रुबा 4। क्वाड्रेंट का मतलब रुबा। अगर दोनों के दोनों छोटे हैं,
एक्स भी छोटा है सिफर से, वाई भी छोटा है सिफर से, तब ये दोनों के दोनों मनफी होंगे और ये ताल्लुक़ रखते हैं क्यू से। एक्स बड़ा है, वाई छोटा है ज़ीरो से, तब क्या होगा, एक्स मुस्बित रहेगा, वाई छोटा यानी माइनस होगा। और ये ताल्लुक़ रखता है एक्स क्यू फोर से, यानी ये नुक़ात ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम इनकी क़दरें देखकर भी या प्लस माइनस लगा कर भी हम समझ सकते हैं। दो मुस्बित आएंगे फर्स्ट में, दो मनफी आएंगे थर्ड में। एक्स मनफी रहेगा Q2 में, वाई मनफी रहेगा Q4 में। इस तरह से ये वैल्यूज़ को वालिस की मदद से भी हम कोऑर्डिनेट मरतीब जोड़ किस रुबे में आता है देखेंगे। और आइए इसके बाद अगर कहीं हम ऐसे लिखें एक नुक्ता 0 कामा वाई, पहला लेटर 0 है और ये है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट, ये ऐसे कई नुक़ात जो भी x0 और y आता है ये y महवर पर आएंगे, y महवर पर वाक़े होंगे, y महवर पर वाक़े होंगे, ये नुक़ात y महवर पर वाक़े होंगे। अगर कहीं x y0 है तो ये हो जाएगा x महवर पर वाक़े होंगे। ये कहाँ वाक़े होंगे, ऐसे नुक़ात एक्स महवर पर वाक़े होंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अब और एक होता है कि अगर एक्स मसावी है 0 ले लें तो ये हो गया है वाई महवर की मसावात, वाई महवर को ज़ाहिर करने वाली, वाई महवर को ज़ाहिर करने वाली ख़त भी बोल सकते हैं। वाई मसावी 0 है तो ये होगा एक्स महवर को ज़ाहिर करने वाली ख़त। इस तरह से हम इनको ख़त भी ले सकते हैं, ये नुक़ात ले सकते हैं, ये नुक़ात इस पर आएंगे, ये नुक़ात इस पर आएंगे। ऐसा अगर दे दिया मसावात में दिया है x = 0 का मतलब है वाई महवर को ज़ाहिर करने वाली ख़त वाई मसावी है 0 बोलने पर एक्स महवर को। इसको समझने के लिए यहाँ देखें आप, x = 0 का मतलब है ये वाला लाइन, इस लाइन पर पूरे के पूरे y की क़दरें आएंगी, लेकिन x 0 होगा तो ये y महवर को ज़ाहिर करने वाली, और y महवर मसावी 0 की मसावत ले रहे हैं तो वो हो जाएगा x महवर को ज़ाहिर करने वाली ख़त। ठीक है, तो इस तरह से हम ये ले सकते हैं, ये मसावत, ये मसावत, ये नुक़ात। अब ये कैसे, अब आइए देखिए 0,5 डैश पर वाक़े है, कहाँ पर वाक़े रहेगा, ये वाई महवर पर आएगा, वाई महवर का नुक्ता है। 0,-5 भी कहाँ आएगा, वाई महवर पर आएगा। 0,6 कहाँ पर आएगा, वाई महवर पर आएगा। 0,10 वाई महवर पर आएगा। इसी तरह हम देख सकते हैं कि 5,0 अगर आ गया तो ये वाई तो एक्स महवर पर आने वाला नुक्ता है ये। ठीक है, आपका अगर ऐसा ले लें तो 5 ये पे आएगा कहीं पर, ये 5 होगी क़दर और इसकी वैल्यू 0 रही तो ये 5 पर एक्स, ये महवर पर 5 सिफर लिखा जाएगा, वाई की वैल्यू सिफर रहेगी। तो इस तरह से ये वाई एक्स महवर -5 सिफर लिए हैं तब भी ये एक्स महवर पर होगा, और 6 सिफर ले लें ये भी एक्स महवर पर होगा, और आप इसे -6 सिफर कर दें तब भी ये एक्स महवर पर होगा। ठीक है, इस तरह से हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि नुक़ात देख कर पहचान सकते हैं कि ये नुक़ात कहाँ पर वाक़े होते हैं। इसके बाद आइए अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करें। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स महवर वाई महवर हैं, दो नुक़ात आपको ऐसे देगा। यहाँ पे नुक़ात देखिए x,0 और एक नुक़्ता भी है x1 ले लीजिए, ऐसे x1,0 x2,0, यानी कि y की जगह 0 0 है, x हैं
तो इसका फासला लाना है। तो आसान तरीक़ा क्या है कि दोनों ख़ात के फार्मूले के बजाय हम डायरेक्ट मेथड ले लें, उससे मालूम करें। तो यहाँ पे एक है, देखिए 2 सिफ़र यहाँ पे आएगा, ये पे क्या है 6 सिफ़र यहाँ पे आएगा। तो ये आपका हो गया x1 कामा सिफ़र। देखें y की वैल्यू 0 है, इसमें भी y की वैल्यू 0 है। अगर ऐसा है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये a पॉइंट ये b पॉइंट है आपका, तो a b का डिस्टेंस d मसावी है मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस क्यों लेते हैं? मॉड्यूलस का मतलब है ये 2 लकीरें। ये मॉड्यूलस इसलिए लेते हैं कि हम ये मुस्बित आए, ये क़दर इसके अंदर जो भी रहेगी मनफी भी रही तो आखिरी में हमको मुस्बित लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 ख़त्म। तो इस तरह से इसका हमको हासिल क्या होगा, x2 कितना है 6 में से 2 चले जाएंगे तो इसका है 4 इकाइयाँ। इसका आंसर आ गया है। क्या आ गया हमारे को? 4 इकाइयाँ इसका आंसर आ गया। आप इसे देख सकते हैं इस तरह से। अगर एक हम और नुक्ता लें, ये यहाँ पे सपोज़ यहाँ पर लेते हैं एक्स महवर पर, और एक लेते हैं हम यहाँ पर, इसका नाम है पी और ये है क्यू। पी के नुक़ात क्या हैं? देखिए -3 कामा सिफ़र। क्यू के नुक़ात क्या हैं? 5 कामा सिफ़र। यानी कि अगर फिर से हमको आगे आए, दोनों नुक़ात सेम हैं, तो पी क्यू का डिस्टेंस फासला मसावी है x2 माइनस x1 यानी कि 5। अगर x1 भी लें तो वही आंसर आएगा। सपोज़ हम ले लेंगे x1 माइनस x2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 भी लें, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कैसे भी माइनस करें, लेकिन शर्त क्या है कि मॉड्यूलस में लें, आंसर माइनस आए तब भी प्लस लेना चाहिए, क्योंकि फ़ासला माइनस में नहीं होता है। अगर आप कोई शख्स यहाँ से सिकंदराबाद तक गया तो मुस्बित गया, यहाँ से एक कदम रखा तो भी मुस्बित रखा, मनफी कदम नहीं रख सकता है। तो इसलिए हम मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस होना चाहिए खाली, x2 माइनस x1 लें, x1 माइनस x2 लें। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको 3 ले लेंगे, x1 ये 0 है, शर्त होनी चाहिए कि एक 0 होना चाहिए यहाँ पे, y वाला 0, x है तो y 0। तो इस तरह से ये आ जाएगा -3 माइनस 5, ये हो गया -8 इकाइयाँ। -8 इकाइयाँ का मतलब है माइनस नहीं ले सकते, मॉड्यूलस हैं, इसलिए 8 इकाइयाँ इसका आंसर है। अगर वो सेंटीमीटर में पूछता है तो सेंटीमीटर दे, वरना इकाइयाँ रहेगी। इस तरह से आसान क्या है, देखिए y के दोनों 0 हैं तो डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल कर लें हम, दोनों का डिफरेंस मॉड्यूलस में लें, ला लें। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का फासला लाना है, तो 1 माइनस 1, इधर से इधर माइनस करें तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, 1 जमा 1 2 इसका फासला होगा। 7 और 1 है, 7 माइनस 1 6, इस तरह से हो जाएगा आंसर। कोई भी कदर लें, 1 सेकेंड में आप आंसर बोल सकते हैं। यहाँ पर x1 0 x2 0 कामा 0, अगर ऐसी जगह ये 10 है ये 15 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाइयाँ ख़त्म। आपको डिफरेंस लेना है, मुस्बित डाल देना है। और अगर ये -10 है ये 15 है, तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो इसमें से प्लस हो जाएगा 25 इकाइयाँ। इस तरह से आप आसानी से डिफरेंस लेकर आंसर ला सकते हैं। दोनों माइनस हों तो माइनस, दोनों प्लस, एक प्लस एक माइनस हों तो भी आंसर यही आएगा। मॉडुलस में रख के आप देख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूले का माइनस होने पर आ सकता है। दोनों माइनस होने पर चेक करके इसमें इसका डिफरेंस लें, डालिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये था एक्स महवर पर नुक़ात का फ़ासला। यहाँ पर हम वाई महवर पर देखेंगे। नुक़ात अगर हों तो कैसे रहेंगे नुक़ात रहेंगे 0, y1 और 0, y2, ऐसे नुक़ात रहेंगे। तब इसका फ़ासला होगा डिस्टेंस का फार्मूला, या इसे आप बोलेंगे फ़ासला d मसावी है कितना, मॉड्यूलस y2 माइनस y1 लो, या आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2। ये डायरेक्ट बिट भी आई तो आप वो ले सकते हैं। वाई महवर पर दो नुक़ात, वाई महवर पर 2 नुक़ात का फ़ासला डैश होता है, एक्स महवर पर 2 नुक़ात का फ़ासला डैश होता है। तो y2 माइनस y1 मॉडुलस के अंदर जहाँ रहेगा वो आंसर होगा, या नहीं तो y1 माइनस y2 जहाँ रहेगा होगा। अगर एक्स महवर पूछा तो x2 माइनस x1 होगा, या
x1 माइनस x2 मॉडुलस के अंदर होगा। तो इस तरह से 4 बिट आपके थियोरेटिकल बन जाते हैं। यहाँ पर आए, चलो एक पॉइंट हम लेते हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3, क्योंकि x की वैल्यू 0 होना चाहिए। और एक y का यहाँ ले रहे हैं 0 5, तो x 0 है तो y की वैल्यू दी हुई है, तो हमको इसको कंपेयर करना चाहिए। किससे? इससे। चलिए कंपेयर करिए। ये हो गया 0 माइनस 3, ये 0 5। देखें, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -3 और y2 इक्वल टू 5। इस फार्मूले में रख दीजिए। d इक्वल टू 5 है, ये माइनस नहीं, ओके। 5 माइनस माइनस ऑफ 3, क्योंकि ये फार्मूले का माइनस, ये पहले से खुद माइनस है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा मॉड्यूलस 5 माइनस माइनस प्लस 3। सो 8 इकाइयाँ इसका फासला है। देखिए यहाँ से एक एक स्टेप, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 5 6 7 8, 8 कदम रखने पर -3 से कोई बंदा कहाँ पर 5 तक आ सकता है। माइनस से ये 3 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स, 8 स्टेप्स इस तरह से आ गया है। अब आप और एक नुक्ता लें, हम ये 4 लेते हैं और 0 10 लेते हैं। यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो y से डिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका नुक्ता A है, ये B है, तो ए बी का फासला मसावी है d, और ये मसावी है, आप y1 माइनस y2 ले लीजिए फार्मूला बदल कर, तब भी आंसर एक ही आएगा। देखिए अब यहाँ पे ये हो गया y1 4 माइनस 10, ये बन गया है -6 मॉडुलस के अंदर, मगर नेगेटिव फासला कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो इस तरह से ये 6 इकाइयाँ हो गया है, 6 इकाइयाँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ख़त नुकात जो वाई महवर पर रखते हैं, उनका फासला आने के लिए ये है। अब आइए, ऐसे जो 0 0 ना हो, एक कोई एक अलग हो जाएगा, तब क्या करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट वन है कि ऑरिजिन के साथ भी आएगा। ऑरिजिन के साथ आता है कोई नंबर, तो आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं, एक फार्मूला बनाकर ले सकते हैं। हम ऑरिजिन से वाई महवर पे नुक्ते का देख रहे हैं। पहले ऑरिजिन से वाई 0 0 0 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस इसका, यानी कि ओ से एक्स वाई तक का पॉइंट, तो ये हो जाएगा मॉडुलस 4 माइनस 0 या 4 ही, क्योंकि जो भी नंबर रहेगा वही मॉडुलस में आ जाएगा। ऑरिजिन से 0 माइनस 3 वाई महवर पर आएगा ये, तो y इक्वल टू मॉडुलस में रख दीजिए -3, ये हो जाएगा +3, 4 नहीं, +3। इस तरह से अगर x महवर पर देखेंगे ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, x महवर का हो जाएगा 3, 0, तो आंसर आ जाएगा आपका o से ऑरिजिन से x तक, मबदे से x तक का फासला क्या हो जाएगा mod 3, जो भी वैल्यू है वही आंसर रहेगा, इकाइयाँ। और एक नुक्ता ले लें 0 से 0, ये -5, 0 रख रहे हैं, तो ये -x एक्सिस पे है, तो ये OX फासला हो जाएगा -5, इसकी इकाई हो जाएगी 10। इस तरह से इकाइयाँ 5 इकाइयाँ, 3 इकाइयाँ, 3 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ, मनफी भी यहाँ तो मुस्बित ही होता है फासला, वो तो हम जानते हैं। इस तरह से ये हमारे शॉर्टकट्स मेथड से डिस्टेंस था, हमने ला लिया है। अब हम 2 नुकात का फासला मालूम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 2 नुकात का फासला का ज़ाब्ता देखेंगे। ए बी 2 नुकात हैं, इनका फासले को हम डी से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो रूट के अंदर आएगा ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दोनों कोऑर्डिनेट्स x के डिफरेंस का मुरब्बा, जमा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 के दोनों कोऑर्डिनेट्स के मुरब्बे का फ़र्क का मुरब्बा, या इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। आमतौर पर बुक्स में ये फार्मूला रहेगा ऊपर का, कभी कभी बिट्स में आपको ये पूछ सकता है, तो ये और ये सेम है, फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है इसका। डी मसावी है रूट जज़र x1 माइनस x2 की दूसरी जमा y1 माइनस y2 की दूसरी, ये भी फार्मूला ले सकते हैं। x2 माइनस x1 की दूसरी जमा y2 माइनस y1 की दूसरी, या x1 माइनस x2 की दूसरी जमा y1 माइनस y2 की दूसरी, ये फार्मूले से हम कोई भी नुक्ते का मालूम कर सकते हैं। पहला सवाल ले रहे हैं, नुकात -3 मुस्बित लेंगे पहले हम, 3, 5 और
4,8 का फासला मालूम कीजिए। ऐसे जब नुकात आते हैं तो हम इसको फ़र्ज़ कर लें, ये x1 है, ये y1 है पहले वाला, ये x2 है, ये y2 है। अब देखें इसका हल, ये नुकात को आप लिख ले सकते हैं दिए गए बल्कि फासला, ये a ले लें हम, ये b ले लें। सो ए बी मसावी है d, फार्मूला लिख दीजिए पहले, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आमतौर पर यूज़ होने वाले फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है d फासला मसावी है x2 की कदर क्या है देखिए यहाँ पे 4 माइनस 3, x माइनस फार्मूले का है, x1 की कदर है 3 तो 3 की दूसरी जमा y2 कितना है 8 माइनस y1 कितना है 5। इस तरह से हमको आ जाएगा ये, इस तरह से हमको ये सवाल आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके देखिए 4 में से 3 गया तो 1 की दूसरी, और यहाँ पे 8 में से 5 गया तो 3 की दूसरी। तो ये बन जाएगा 1 की दूसरी 1 का मुरब्बा, 1 ज़रब 1 होता तो 1 ही हो जाएगा। 3 का ज़रब मुरब्बा 3 ज़रब 3 9। तो इस तरह से ये 9 हो गया जमा 9। तो ये जमा कर लें पहले, तो जज़र के अंदर 10 आ गया है, 10 बाहर नहीं निकल सकता, तो ये 10 इकाइयाँ इसका आंसर है। कुछ नंबर होते हैं जो बाहर नहीं निकलते, तो कहीं ना कहीं बिट आपकी रहती है, ये √10, तो इसको ऐसे ही लिख दें। कभी क्या होता है कि परफेक्ट नंबर्स आते हैं तो वहाँ पर हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। तो लेते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। अगर नुकात 3,8 11, अगर नुकात 3,8 और ये हैं, तब इनका फासला मालूम कीजिए। ये आपके पास सवाल है, ठीक है। अब इसको हल करें। देखिए हम फार्मूला लिखेंगे, हम इसे ए बी समझें। ए बी मसावी है डी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का मुरब्बा, ठीक है। अब x1 x2 किसी को भी ले लें। चलिए इसको ले लेंगे हम x1, पहले वालों को x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 कितना है 7 माइनस 3 की दूसरी जमा ये क्या है y2 11। ये जब यहाँ पे x2 ले रहे हैं तो हम y2 पहले आना चाहिए। अगर आप इंटरचेंज कर दें इसको तो आप गलत हो जाएगा। या तो आपको 1 1 पहले लेना चाहिए या 2 2, एक की जगह 2 और इसके जगह 1 लें, x 2 में और y 1 में लें तो गलत हो जाएगा। तो जो ऑर्डर फॉलो करना है वो ऑर्डर को हमेशा फॉलो करें। तो 11 माइनस 10 की दूसरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना है, ये हो जाएगा 4 की दूसरी, और ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएँ तो 3 की दूसरी। इस तरह से 4 की दूसरी और 3 की दूसरी हमारे पास आ चुके हैं। आइए अब इसको हम देखते हैं, फासला क्या होगा। डी मसावी है, 4 की दूसरी थी 16 हो जाएगा और 3 की दूसरी 9 हो जाएगा। इस तरह से इनको जमा करने पर 25, ए बी का फासला 25 आ गया है। अब देखिए ये 25 मुरब्बा है, यस। जज़रुल मुरब्बा क्या होगा, ये 25 जज़रुल मुरब्बा, 5 का मुरब्बा है 25, तो जज़र लें तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 बार 5। जज़र के अंदर कोई भी 2 बार रही तो बगैर इसके इकाइयाँ। तो ये हो गया है ए बी का फासला। अगर निकल सकता है कोई जज़र के बाहर तो आप उसे निकाल सकते हैं। कोई कीमत नहीं आती, नहीं निकल सकती है तो कोई बात नहीं है, उसको ऐसे ही जज़र में रख दिया जाए। आइए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 3, नुकात -3 -6 और -8 -12 का रकबा का फासला मालूम कीजिए। ओके, तब यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लें। फार्मूला क्या है हमारा, ए बी
या डिस्टेंस मसावी है। उल्टा लेंगे अगर हम कोशिश करें तब भी कुछ नहीं होगा। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, y1 माइनस y2। x पहले है, y पहले, x1 पहले है तो y1 पहले, x2 बाद में है तो y2 बाद में। इस आर्डर को फॉलो करना चाहिए ताकि मिस्टेक्स ना हो। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले पहले ले लेंगे -3 माइनस ऑफ -8। यहाँ पे दो बार आ रहा है तो आपको एक ब्रैकेट स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे माइनस में है तो इसलिए प्लस y2 y1 की कदर है -6, फार्मूले का माइनस, y2 माइनस में है इसलिए और एक छोटी ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट का मुरब्बा। ठीक है, -3। इसको फिर आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस +8 की दूसरी, फिर यहाँ पे -6, यहाँ दो अलामतें हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये 12 की दूसरी। इस तरह से ये बन जाएगा। 8 में से 3 चले जाएंगे तो 5 की दूसरी बना है ये। और ये हो जाएगा 12 में से 6 चले जाएंगे तो 6 की दूसरी। ओके, जो प्लस है उसकी अलामतें आ रही हैं, बड़ा नंबर प्लस है, यहाँ पे भी बड़ा प्लस है। ये हो गया 25 और ये हो गया 36। इस तरह से इसकी कदर हो जाएगी 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 2 6, 61। जसर के अंदर 61 यानी कि इकाइयाँ 61 इकाइयाँ। 61 बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि ये किसी का कामिल मुरब्बा नहीं है। डी इकाइयाँ, ऐसा ही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे डिस्टेंस का फार्मूला। आइए इसके बेसिस पे हम मुसल्लिसात के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, देखिए आपको एक क्वेश्चन आता है, 3 नुकात दे देता है, बताइए कि ये नुकात मुसल्लिस के हैं। आइए हम वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे। वस्ती नुक्ते के यानी कि ऐसा नुक्ता जो दो नुकात के दरमियान वाक़ हो, उसको बोलते हैं वस्ती नुक्ता, यानी कि मिड पॉइंट। इसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट। ओके, यहाँ पे ए और बी दिया है, x1 y1 x2 y2। इसका नुक्ता ले रहे हैं हम xy। सो m xy मसावी होता है x1 जमा x2 बटे 2, फिर y1 जमा y2 बटे 2। इस तरह से आपको इस पर एक सवाल आता है, क्वेश्चन लिख लें। सवाल 1, अगर ए एक नुक्ता है 3 4 और बी एक नुक्ता है 8 7, तब इसका वस्ती नुक्ता होगा। यानी कि ऐसे ए कहीं एक यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इसको हम ले लेंगे 3 4 और यहाँ पर आएगा 8 7। ये नुक्ता मालूम करना है जो दोनों के दरमियान फासले पर है, उसको हम ले रहे हैं XY। ठीक है, दोनों के दरमियान में मसावी फासले पर है। एम से ए जाएँ उतनी दूर होगी, एम से बी जाएँ तब भी उतना ही फासला तय करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 मुरत्तिब जोड़, ये x2 y2 नुक्ता। तो आपका फार्मूले के हिसाब से x का y मसावी है x1 जमा x2 y2, y1 जमा y2 y2। तब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, अब इसमें हम कदर सब्स्टिट्यूट करने पर क्या होगा, 3 जमा 8 बटे 2 और हो जाएगा 4 जमा 7 बटे 2। इत्तेफाक देखिए ये दोनों सेम आ रहे हैं, 11 बटे 2, ये भी 11 बटे 2। अगर तकसीम नहीं होते हैं अशारिया में लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको हम रख दें अगर ये आंसर है। ठीक नहीं, वरना आपके पास अगर अशारिया में हो तो 5.5 कामा 5.5 रहेगा। मगर ऐसे आंसर्स नहीं होते हैं, नॉर्मली ऐसे ही आंसर होते हैं, फ्रैक्शन में छोड़ देता है। जमा करिए, तकसीम ना हो रहा तो छोड़ दें। तो ये था आपका वस्ती नुक्ता। एक और नुक्ता लें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आइए एक नुक्ता लेते हैं हम डायरेक्ट। x1 कामा y1 मसावी है -3 कामा 5 और x2 कामा y2 मसावी है 8 कामा 9 ले लीजिए। तकसीम होने वाले नंबर लेंगे हम 9, और इधर में ले लीजिए 7।
ठीक है, अब देखें इसका वस्ती नुक्ता क्या होगा, डायरेक्ट डालने की कोशिश करेंगे हम। 9 जमा ये -3 है जमा 9 बटे 2, और ये 7 है जमा 5 बटे 2। ओके, आप जमा कर रहे हैं, ये 5 जमा 7 लिखें या 7 जमा 5, फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस में है ना, हाँ माइनस में भी नहीं पड़ता है ये वैसे। तो ये था हमारे पास x1 y1 x2 y2 की कदर, x1 जमा x2 y2 y2, ये कितना होगा देखिए, 9 में से 3 चले जाएंगे तो 6 बटे 2, और ये 12 बटे 2, इस तरह से तकसीम हो जाता है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया है 4, यानी कि वस्ती नुक्ता तकसीम हो जा रहा है आसानी से 2 से। तो आपको आंसर आ रहा है 3 और 4। ठीक है, आप देख सक रहे हैं ना ऐसे, ये था आपका आंसर। आसान सा फार्मूला है, इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ मुसल्लिस का मरकज़ी नुक्ता या मरकज़ वस्तानी, इसे क्या कहते हैं, मरकज़ वस्तानी। मरकज़ वस्तानी, मरकज़ वस्तानी है ये, मरकज़ वस्तानी जी, सेंट्रॉइड, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम सेंट्रॉइड। ओके, सेंट्रॉइड। जी की कदर मालूम करना है, जी की कदर का फार्मूला है g(x, y) हम लेंगे। देखिए मुसल्लिस के 3 नुकात रहते हैं, ये उसके वस्तानी हैं, वस्ती ख़दरें और वस्ती खतूत, वस्तानी मीडियंस। तो ये जहाँ मीट करती हैं, इसके नुक्ते को मालूम करना है। तो इसका फार्मूला है, इजी फार्मूला है बहुत, x2 x3 x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3 दरमियान। तो क्या होता है, g(x1 x2 x3 / 3 y1 y2 y3 / 3) 3 है ये। चलें, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, मगर मुसल्लिस के रास ए बी सी हैं, तब मुसल्लिस का मरकज़ वस्तानी। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स को हम 1 1 ले लें, इसको 2 2 ले लें, और इसको 3 3 ले लें। चलिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आसान है फार्मूला। x1 3 x2 6 x3 8 / 3 कामा y1 2 है, y2 7 है, y3 5 है / 3। इस तरह से हमको आ जाएगा 9 जमा 8 17 बटे 3, तकसीम नहीं होता, छोड़ दें। ये कितना हो गया, 9 और 5 14, 14 बटे 3। इस तरह से ना तकसीम होने वाले आ रहे हैं। तो जी मरकज़ी, मुसल्लिस का मरकज़ी वस्तानी नुक्ता 17 बटे 3 और 14 बटे 3 हैं। इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कोई भी नुकात दें ले सकते हैं। -3 5 बी, यहाँ पे मुसल्लिस के 3 नुकात दिए हैं, -3 5 -6 8 और मगर -11 12। तो यहाँ पे देखिए x1 -3 है, ये -6 है, और ये -11 है, 3 बटे 3, जैसा है वैसे लिख दीजिए। और उसके बाद ये 5 है, ये